तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रॉब्लम है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन से रिलेटेड। बेसिकली हम टाइप 1 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पूछा गया था गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में 2008 में, व्हाट 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द क्वेश्चन इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम क्या है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार P इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 30% एंड देन बाय एन एडिशनल 20%। तो बेसिकली आपके पास एक बार है जिसका नाम है बार P, ठीक है। आपने इसके ऊपर टेंसाइल लोड लगाया, तो पहले आपने एक बार टेंसाइल लोड लगाया तो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस किया बाय 30%, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बार तैयार हो गया। अब आपने इसके ऊपर फिर से लोड लगाया, नाउ अगेन यू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया बाय 20%, बाय एन एडिशनल 20%, ठीक है। Another bar of same dimensions is reduced in cross section area by 50% in a single step. तो ये तो थी बार P की कहानी, मतलब P को खींचा, पहले 30% क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस किया, फिर उसके बाद दोबारा से खींचा, फिर एक एडिशनल 20% दोबारा रिड्यूस किया। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम कि एक बार है हमारे पास, उसे हम खींच रहे हैं, एलोंगेट कर रहे हैं और डायरेक्टली एक ही शॉट में 50% क्रॉस सेक्शन एरिया हम रिड्यूस कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। वे टू फाइंड द ट्रू स्ट्रेन, दोनों बार्स में निकालना है, बार P में भी निकालना है और बार Q में भी निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बार Q में पहले निकाल लेते हैं कि वो आसान है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम बार को खींचते हैं तो वो एलोंगेट हो जाता है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर जाता है, पर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इट रिमेन्स सेम। और अगर आप डेंसिटी कांस्टेंट मान लो, अगर आप डेंसिटी कांस्टेंट अज्यूम कर लो तो उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इनिशियल एरिया, इनिशियल लेंथ यानी कि इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल एरिया इनटू फाइनल लेंथ। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल एरिया इनटू इनिशियल लेंथ, ये आ गया इनिशियल वॉल्यूम, ये आ गया फाइनल वॉल्यूम, और दोनों क्या है, सेम है। तो इस हिसाब से मतलब फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, ये क्या बन जाएगा, फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, ये बन जाएगा इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ये चीज समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम जो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला है हम उसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। पर क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, सो इट इज नेचुरल लॉग ऑफ वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा, इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये चीज। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसे हम इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, अब हमें क्या दे रखा है कि सेकंड केस में, सेकंड केस पहले सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वो आसान है, ठीक है। सेकंड केस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपने उससे रिड्यूस कर दिया बाय 50%, आपने उसको आधा कर दिया, ठीक है। तो क्यू सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है कि फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चीज सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसे एलोंगेट किया, एक ही झटके में आपने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दिया, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। तो आइए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। सो इट इज नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय 0.5 टाइम्स ए इनिशियल, ये ठीक है। तो ए इनिशियल से ए इनिशियल कट गया, 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये क्या बच गया, ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये इसकी क्या वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0.6931। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेन इन सेकंड केस। सेकंड केस में हमने निकाल लिया, कितना आ गया वो 0.6931 इन द सेकंड केस, ठीक है। अब आइए पहले केस में हम निकालते हैं, पहले केस में, ठीक है। आइए देखते हैं पहले केस में प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो पहले केस में एक्चुअली ये बेसिकली सही बताऊं तो ये ना मतलब ऑफर जैसा है, ठीक है, ऑफर जैसा। मतलब जैसे कई बार हमने देखा है कि हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं और उसके ऊपर सेल चल रही होती है, सेल चल रही है, ठीक है, ऑफ डिस्काउंट चल रहा है और लिखा हुआ है बाहर 50 + 20 ऑफ, ठीक है। मतलब मैं भी जब मतलब देखता था उन एडवर्टीजमेंट्स को तो सोचता था कि 50 + 20 ऑफ लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। मतलब सीधा लिख दो कि 70% ऑफ, ठीक है, मतलब देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। ये 50 + 20 ऑफ, ठीक है। पर इस प्रॉब्लम को करने के बाद समझ आता है कि वो डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं लिखते। सपोज कीजिए कि जो दूसरे वाला जो
शॉप है, जो सेकंड शॉप है, वो डायरेक्टली हमें 50% ऑफ दे रही थी डायरेक्टली, ठीक है। और जो पहली शॉप है पी, वो क्या दे रही है 30+20 ऑफ। पहले हमने एरिया 30% से रिड्यूस किया, फिर हमने एरिया 20% रिड्यूस किया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, रिडक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार, फर्स्ट बार इज रिड्यूस्ड बाय 30%, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट बार इज रिड्यूस्ड बाय, ये हमने आंसर नोट कर लिया तो इसको रब कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर चुके। तो पहले था हमारे पास इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनिशियल कुछ वैल्यू थी, अब हमने उसकी वैल्यू जो है 30% रिड्यूस कर दी है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कितना बच रहा है। तो इसमें से 30% माइनस कर रहा हूं, 30 डिवाइडेड बाय 100 इनटू इनिशियल एरिया मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बच गया, ये क्या आ गया हमारे पास 0.3 आ गया, ठीक है। 0.3 माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो जब आप 30% एरिया रिड्यूस करते हो तो आपके पास क्या बचता है 0.7 इनटू एरिया इनिशियल, ये, ठीक है। तो हमारे पास एक बार था, हमने उसे खींचा, हमने उसका जो एरिया है वो 30% रिड्यूस कर दिया और हमारे पास एरिया कितना बचा है 0.7 टाइम्स एरिया इनिशियल। ये यहां तक आपको समझ आ गया, यहां तक आप क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसके ऊपर, अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई, यही ट्विस्ट है, ये जो 50+20 ऑफ है ना, 70% ऑफ नहीं है, 50+20 है। अब तुम्हें समझ आएगा कि ये क्या चल रहा है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके अंदर हम 20% और रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपने इसे फिर से खींचा, अगेन एक एडिशनल 20% एरिया आपने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये एरिया बचा था हमारे पास, हमने इसे दोबारा खींचा, 20% दोबारा रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये अब कितना बचेगा हमारे पास, आइए देखते हैं कितना बचेगा, आइए देखते हैं। भाई चीजें ना यार बिल्कुल तुम्हें खुद को बिल्कुल क्लियर समझ होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या चीज कैसे वर्क कर रही है, तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब अंदाजे से नहीं, तुम्हें जहां तक हो सके चीज की प्रॉपर समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, कोई डाउट में नहीं रहना तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा पूरा फ्यूचर एग्जाम में स्टेक पे लगा होता है, तो भाई कोई डाउट नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर 20% ऑफ मिल रहा है मतलब 20% रिड्यूस कर रहे हैं। सो इनिशियल कितना है हमारे पास 0.7 इनिशियल, ये हमें इनिशियल है, ठीक है, माइनस 20% रिड्यूस कर रहे हैं ऑफ दिस, ठीक है। सो 0.7 इनटू AR, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो जब आप इसको रिड्यूस करते हो तो मैंने 0.7 AI मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। सो इट इज 1 माइनस 0.2 बचा, ये बचा 0.7 AI, ठीक है। ओके ओके ओके, इनटू 0.8 आ गया, ठीक है। 7 8 दा 56, सो 0.56 AI। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेफ्ट, समझ आ गया, ठीक है। तो तुमने देखा, मतलब ध्यान से देखो, यहां पर जो दुकानदार था उसने पहले केस में हमें क्या ऑफ दिया था 30+20 ऑफ। भाई जब अगली बार सेल में जाओगे ना सामान खरीदने, तो देखना कि वहां चल क्या रहा है, 30+20 ऑफ। तो जब दुकानदार हमें 30+20 ऑफ दे रहा है, तो अगर कोई 100 रुपीज का अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम उसके लिए कितने पे कर रहे हैं 56 रुपीज, 56 रुपीज, समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक दुकानदार है जो 50% ऑफ दे रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, उसके लिए हम कितने पे कर रहे हैं 50 रुपीज, समझ आया। तो अब तुम्हें ही पता चल जाएगा वो 50+20 ऑफ क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट 70% ऑफ क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 50+20 ऑफ और 70% ऑफ परचेजर के दिमाग पे एक ही काम करता है, ठीक है, उसके दिमाग को उतना ही अट्रैक्ट करेगा दोनों। पर जब आप 50+20 ऑफ लिखोगे तो जो सेलर है वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, मतलब जो परचेजर है उसको नुकसान होगा थोड़ा, ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने निकाल लिया है कि हमारा फाइनल एरिया कितना है 0.56 AI। तो आइए उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ AI। फाइनली हमारे पास एरिया कितना मिल रहा है 0.56 AI, ठीक है। A से A कट गया, ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0.56, ठीक है, ये आ गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
natural log of bracket start 1 divided by 0.56 bracket close and the value of strain is 0.5798. ठीक है, तो हो सकता है आपकी बुक के अंदर लिखा हो 0.58, ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, पिछले केस में हमने स्ट्रेन की वैल्यू कितनी निकाली थी 0.69, अब हमने कितनी निकाली है 0.5798, ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो रजे एग्जाम के अंदर ना टाइम थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं 10 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में, ठीक है, तो मैं भी कुछ शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। मेरी अपनी सोच ये है कि ये जो इंजीनियरिंग है ये कोई बैंकिंग का एग्जाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट अगर आता है, ठीक है, तो आप पेपर सॉल्व करते हो ना आराम से, तो भी आपके पास लास्ट में टाइम बच जाएगा, वी हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। मतलब जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, मतलब उसके अंदर 120 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, टाइम सफिशिएंट रहता है आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल आराम से करो, ठीक है, पर द थिंग इज कि यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स से ज्यादा शायद कंसेप्ट्स चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जब लिखा हुआ है ना कि 30% रिड्यूस किया, तो एरिया को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फाइनल जो एरिया बचेगा दैट इज 0.7 AI, ठीक है। उसके बाद लिखा है 20% रिड्यूस किया, तो हमारे पास क्या बचेगा, मतलब 20% रिड्यूस किया तो इसका 20% रिड्यूस किया, सो मल्टीप्लाइड बाय 20% रिड्यूस किया तो क्या बचेगा 80% बचेगा, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ठीक है। सो डायरेक्टली भी आ जाएगा 0.7 into 0.8, तो ये आ जाएगा 56, सो 0.56 AI, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली भी इस तरह से कर सकते हो, ये आपको मतलब वायर ड्राइंग वगैरह में इसकी शायद काफी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। 20% रिडक्शन यानी 80% बच गया, 0.8 बच गया, 30% रिडक्शन, ठीक है, तो यानी कि 0.7 बच गया, 70% बच गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।